हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनीता। तो आज हम इस वीडियो में स्टैंडर्ड 10th का लेसन नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देखेंगे। क्या आपको भी मैथ से प्रॉब्लम है? क्या आपको भी डर लगता है? एकदम टेंशन मत लीजिएगा, धीरे धीरे 10th के सारे पोर्शन में कवर अप कर दूंगी। मेरे साथ एंड तक वीडियो में बने रहिए। आज हम लेसन नंबर 1 का इंट्रोडक्शन समझेंगे। मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगी, बहुत ही शॉर्ट वीडियोस में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बच्चों, सबसे पहले हर एक वर्ड्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी नए वर्ड्स आएंगे मैं सबकी मीनिंग आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके इंट्रोडक्शन। इसका डेफिनेशन देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है। देखिए, एन इक्वेशन व्हिच कंटेन टू वेरिएबल्स एंड the degree of each term containing variables is 1 is called a linear equation in two variables। बच्चों, इसमें तीन वर्ड्स हमको नए देखने मिले। सबसे पहला वर्ड है हमारा इक्वेशंस, दूसरा वर्ड है हमारा वेरिएबल्स एंड थर्ड वर्ड इज लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इक्वेशन होता क्या। बहुत ही सीधी सादी इजी लैंग्वेज में हम सीखेंगे। आप सबको तराजू पता है ना? तराजू जिसमें हम भाजी लेने जाते हैं तो अंकल वजन करके हमको सामान देते हैं। देखिए, तराजू में दो पलड़े होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल। इक्वल किस चीज का? कुछ चीज लेफ्ट हैंड साइड में भी होगी और कुछ चीज राइट हैंड साइड में भी होगी। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में नंबर्स को कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं वेरिएबल्स के पास। वेरिएबल्स क्या होते हैं? ए से लेकर जेड तक के सारे लेटर्स, हम उसको बोलते हैं वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स और इक्वेशन में क्या सिमिलैरिटीज है? देखिए, इक्वेशन मैंने बोला कि दो चीजें, लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ रहना चाहिए, राइट हैंड साइड में भी कुछ रहना चाहिए। अगर मैंने ऐसा लिखा x + 2 = 5, लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ नंबर्स है, राइट हैंड साइड में भी कुछ नंबर्स है, और सबसे बड़ी बात इक्वल भी प्रेजेंट है, तो ये बताइए इक्वेशन होगा कि नहीं? होगा ना? तो ये इक्वेशन होगा। अगर मैंने यही चीज ऐसे लिखी, अब बताइए क्या ये इक्वेशन है? नहीं है ना, क्योंकि इसमें इक्वल तो है ही नहीं। यहाँ पे एक नंबर तो है पर दूसरे साइड में भी तो कुछ होना चाहिए। मैंने क्या बोला था? इक्वेशन वो होता है जो लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ हो और राइट हैंड साइड में भी कुछ हो। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में तो है बट इसका कोई राइट हैंड साइड में नंबर ही नहीं है, तो इक्वेशन नहीं होगा। ओके, चलो अब आते हैं वेरिएबल्स का। ए से लेकर के जो भी हमारे जेड तक के लेटर्स होते हैं उसे हम कहते हैं वेरिएबल्स। ओके, अब आते हैं यहाँ पे लीनियर इक्वेशन। व्हाट इज मीन बाय लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन एक ऐसी चीज होती है जिसमें हाईएस्ट पावर किसका? ऑफ वेरिएबल इज 1। इस टर्म को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा चैप्टर इस पे डिपेंड है। देखो, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1 मतलब क्या? जैसे अगर मैंने लिखा x + y = 6, ठीक है, यहाँ मेरा वेरिएबल क्या है बच्चों? x और y दोनों ही वेरिएबल है, क्योंकि मैंने आपको बोला था a से लेके लेटर z तक के जो भी लेटर्स होते हैं वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। यहाँ पे x और यहाँ पे y दो वेरिएबल्स हैं। अब पावर क्या होता है बच्चों? पावर का मतलब होता है डिग्री। डिग्री जैसे अगर मैंने बोला 7⁴, तो 7 ही हमारा बेस है और ये हमारी डिग्री है, तो 7 का पावर क्या हो गया? 4। तो यहाँ पर x + y = 6। यहाँ पर वेरिएबल क्या है बच्चों? x एंड y। अब चलते इस कॉन्सेप्ट को इस पे रखते हैं। देखो, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन वही होगा जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होगा। ओके, तो यहाँ पर देखो बच्चों, इसका वेरिएबल क्या है? x और इसका वेरिएबल y। अब यहाँ पे इसका पावर क्या है? इसके पावर में कुछ नहीं है, उसका पावर जब कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1, और इसके पावर में भी कुछ नहीं तो उसका मतलब 1, तो इसका हाईएस्ट पावर 1 हो गया। दूसरी चीज पहचान कैसे करनी है लीनियर इक्वेशन की? दो कंडीशन, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन ध्यान से देखिए। पहली कंडीशन, इक्वेशन
इक्वल में होना चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में कुछ होना चाहिए और राइट हैंड साइड में कुछ होना चाहिए। ओके, सेकेंड चीज, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 होना चाहिए। अगर इक्वेशन है, इक्वल में कुछ है और हाईएस्ट पावर 1 है वेरिएबल का, तो वो हमारा लीनियर इक्वेशन होगा। ओके, समझ में आया? चलो इस चीज को अब हम देखते हैं एग्जांपल में, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलो। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं यहाँ पर हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं, या आपके टेक्स्ट बुक से एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। इस एग्जांपल्स में आपको ये बताना है कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या नहीं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको इसके कंडीशंस बताती हूँ, इजीली आप कैसे पहचानोगे कि ये इक्वेशन है या नहीं। तो आइए यहाँ पे देखिए, मैंने आपको कुछ कंडीशंस लिख के दी, वो कंडीशंस में आपको एक एक करके समझाती हूँ, ध्यान से देखिए। इस कंडीशन में सबसे पहला कंडीशन है कि इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। ए से लेके जेड तक के लेटर्स कोई भी 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। ओके, सेकेंड कंडीशन है ए और बी कभी भी साथ में सेम टाइम पे 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लिया यहाँ पर मेरा ए टर्म है 0x और ये है 0y इज इक्वल टू 3। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स तो है, बट यहाँ पर सेम टाइम पे a और b की जो वैल्यू है वो 0 है। तो बच्चों, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो वो हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं होगा। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन है 2 वेरिएबल होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन है a और b सेम टाइम पे 0 नहीं होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन है हमारी हाईएस्ट पावर हमेशा 1 होना चाहिए वेरिएबल। ओके, तो चलिए देखते हैं, साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं। जरा मुझे भी हेल्प कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला इक्वेशन ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में ये यस करके दिया है। इससे पहले समझते हैं कि ये यस क्यों है। हमारा इक्वेशन है 4m + 3n = 2n, राइट? अब हमारी कंडीशन हम इसको मैच करते हैं। सबसे पहली कंडीशन 2 वेरिएबल होने चाहिए, यस, यहाँ पे 2 वेरिएबल ऑलरेडी है। ओके, सेकेंड कंडीशन a और b का जो टर्म है 0 नहीं होना चाहिए। बराबर यहाँ पे 0 है क्या? नहीं है। चलिए सेकेंड कंडीशन के पास। थर्ड हमारी कंडीशन है कि यहाँ पर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। अब देखते हैं बच्चों, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है क्या? जी हाँ, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है। तो तीनों हमारे कंडीशन हमारे यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, इसीलिए ये हमारा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट वाले हमारे एग्जांपल पे जाते हैं। 3x² - 7y = 30। तो चलिए बच्चों, जरा हम अपनी कंडीशन से मैच करते हैं। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स होना चाहिए। जी, 2 वेरिएबल्स है, फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड, a और b 0 नहीं होना चाहिए साथ। a और b 0 नहीं है। चलिए सेकेंड कंडीशन भी है। थर्ड कंडीशन, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। बच्चों यहाँ पे देखो, इस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो बच्चों बताइए, ये होगा क्या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल? होगा क्या? नहीं ना, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है √2x - √5y = 16। यहाँ पे भी देखिए, पहले कंडीशन के हिसाब से 2 वेरिएबल है, राइट? सेकेंड, a और b हमारा यहाँ पर सेम टाइम पे 0 नहीं है। एंड थर्ड, हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1, तो यहाँ पर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है। तो तीनों कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है, इसीलिए ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल है 0x + 6y - 3 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट कंडीशन 2 वेरिएबल यस है। सेकेंड, a और b सेम टाइम पे 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर a की जगह पर 0 है और b की जगह पर 6 है। अगर ये दोनों 0 रहता तो हमारा ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं होता, बट यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 0 है, तो सेकेंड कंडीशन भी अप्लाई होगी, बिकॉज ये सेम टाइम पे दोनों 0 नहीं है। ओके, थर्ड, हाईएस्ट पावर 1, देखिए इसका हाईएस्ट पावर 1 है, यस, तो ये लीनियर इक्वेशन होगा कि नहीं? बोलो होगा ना? यस, ये लीनियर इक्वेशन होगा। नेक्स्ट, 0 - 3x +
0y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों, यहाँ पे x की टर्म में 0 आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे भी 0, आप सोचोगे यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं होगा। बट याद रखना, यहाँ पे 0.3 है x के टर्म में, ठीक है। यहाँ पे देखिए, दो वेरिएबल है, राइट। a और b सेम टाइम पे 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 0.3 है, ना कि 0। ध्यान दीजिएगा, 0 देकर कंफ्यूज मत होइएगा, ओके। यहाँ पे 0.3 है, यहाँ पे 0 है। अगर a और b में से कोई एक नंबर भी 0 से ज्यादा होगा तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे 0.3 है और यहाँ पे 0 है और इसका हाईएस्ट पावर 1। बताइए ये लीनियर इक्वेशन हुआ या नहीं हुआ ना? यस, ये लीनियर इक्वेशन होगा, ओके। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट देखिए, 6 हमारा एग्जांपल है 4/x + 5/y इज इक्वल टू 4। देखिए बच्चों, यहाँ पर अपॉन में नंबर्स दिए गए, ठीक है। अपॉन में अगर नंबर्स दिए रहते तो यहाँ पर जो भी हमारा वेरिएबल है, सबसे पहली बात कंडीशन से हम मैच करते हैं। दो वेरिएबल, यस दो वेरिएबल है, a और b 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। बच्चों आप ये गलती करके बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वेरिएबल नीचे की तरफ है, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में अगर हमारा वेरिएबल है तो सबसे पहले हम इसको ऊपर लेकर आते हैं। न्यूमरेटर में अगर हम लेकर आएंगे तो 4/x जब ऊपर की तरफ हमारा वेरिएबल आएगा तो x का जो पावर है वो -1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x का जो पावर है वो -1 होगा। बट हमारा कंडीशन क्या था बच्चों? हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ना कि -1। तो बताइए ये लीनियर इक्वेशन होगा क्या? नहीं, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, ओके। चलिए लास्ट हमारा एग्जाम्पल 4xy - 5y - 8 इज इक्वल टू 0। देखिए बच्चों बहुत ध्यान दीजिएगा, दो वेरिएबल x y, दो वेरिएबल है, यहाँ पर दो वेरिएबल आपस में साथ में, ठीक है। a और b इज नॉट इक्वल टू 0। चलिए सेकेंड कंडीशन भी है। थर्ड कंडीशन हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो वेरिएबल को साथ में देखा गया है कि x और y साथ में है। तो जब हम इसकी जो पावर है, जब हम इसके पावर को देखेंगे, इसका पावर 1, इसका पावर 1, तो बताइए इसके पावर क्या हो जाएंगे? आपस में जुड़ जाएंगे ना, तो इसका पावर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इसके पावर को ऐड कर देंगे तो 2 होता है, जो कि हमारा हाईएस्ट पावर है ही नहीं। हमारा हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा, ओके।